युवराज मूर, ये आपको क्या हो गया है? जिस गदा से आप देवताओं के मस्तक को चूर चूर कर देना चाहते थे, उसका तिरस्कार कर उसे पृथ्वी पर फेंक दिया। हमें आश्चर्य हो रहा है कि आप जैसा संकल्पवान महाबली वीर योद्धा ऐसा कार्य कैसे कर सकता है? महामात्य जी, हमारा संकल्प, हमारी तपस्या निष्फल हो गई है। हम अब किसी को भी मुंह दिखाने के योग्य नहीं है। जी तो करता है कि हम आत्महत्या कर लें। नहीं युवराज, नहीं। ऐसे निराशा भरे वचन आप जैसे वीर योद्धा को शोभा नहीं देते। तनिक सोचिए युवराज, आप असुरों की आशा के प्रकाश स्तंभ हैं, उनके स्वप्न पुरुष हैं। युवराज, आप ही ने युगों से असुरों की कमजोर हुई नाड़ियों में गर्म खून का संचार किया है। यदि आप ही ऐसे हताश और निराश हो जाएंगे तो कौन असुरों का मार्गदर्शन करेगा? कौन उन्हें स्वर्ग का अधिकार दिलाएगा? युवराज, कौन? आपके आवाहन पर, आपके एक ही इशारे पर असुर वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। उसका ऋण कौन चुकाएगा युवराज? कौन? विधवा हुई असुर बालाओं के आंसुओं का प्रतिशोध शत्रु देवताओं से कौन लेगा युवराज? कहिए युवराज, कौन? तो क्या हम असुरों को सदा इस पाताल में अपमान भरा जीवन जीने के लिए विवश होना पड़ेगा युवराज? हाँ महामात्य जी, हमें अपने शब्दों के बाण और मारे। अपने कठोर शब्दों से घायल कर दीजिए हमारे हृदय को। हमने ही असुरों को बड़े बड़े स्वप्न दिखाए थे। हमने उनके सोए प्राणों में देवताओं से बदला लेने की चिंगारी जला दी और उनके हृदय में जगाए स्वप्नों को साकार करने के लिए हमने कठोर तपस्या भी की। माता सुरेश्वरी ने हमारे लिए ब्रह्मलोक के द्वार खोलने में सहायता भी की, परंतु सब कुछ व्यर्थ हो गया। ब्रह्मा जी ने हमें अपनी बातों के जाल में फंसाकर ब्रह्मलोक से निराश लौटा दिया। हमारे सारे सपने बिखरकर चूर चूर हो गए। जब हम ब्रह्मलोक से बाहर आ रहे थे तो कपटी विष्णु ने हमारी असफलता का भरपूर उपहास उड़ाया। वो पीड़ा हमारे हृदय में शूल की भांति चुभ रही है। उस निराशा की पीड़ा को लेकर अब हम कहां जाएं? आप ही कहिए महामात्य जी, कहां जाएं? युवराज मूर, आपने सबसे बड़ी भूल यह की कि आपने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया, किंतु आप ये भूल गए कि ब्रह्मा जी तो स्वयं ही विष्णु के नाभि कमल से निकले हैं। और विष्णु, वो तो सदा से ही देवताओं के संरक्षक और शुभचिंतक होने के कारण असुर जाति के विरोधी। मत भूलिए, आपने देवताओं के स्वामी विष्णु को जीतने का सपना देखा था। तनिक सोचिए युवराज, क्या ब्रह्मा जी आपके इस सपने को साकार होने देते? नहीं युवराज, इसीलिए उन्होंने अपनी बातों में फुसलाकर आपको वापस लौटा दिया और इस रहस्य के जानकार विष्णु ने आपका उपहास उड़ाया। महामात्य जी, इस उपहास का उत्तर हमें देना ही होगा, परंतु अब हम क्या करें? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमें मार्गदर्शन दीजिए, हमें कोई उपाय बताइए। युवराज, आपको कदापि निराश नहीं होना चाहिए। इतना कठोर भाग्य नहीं है आपका। असुरों को गौरव दिलाने की भाग्य रेखा आपके हाथ में खिंची है। युवराज मूर, आप मेरी बात मानिए। अब आप महादेव शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कीजिए। वे ब्रह्मा और विष्णु की तरह पक्षपाती नहीं हैं।
वे सुर और असुर दोनों में सदैव समान भाव रखते हैं। मनुष्य, नाग, गंधर्व कोई भी हो, उसे तत्काल मनचाहा वरदान दे देते हैं। यदि आपने उन्हें प्रसन्न कर लिया तो वे आपको भी आपका मनचाहा वरदान दे देंगे, अवश्य दे देंगे। हे महामात्य जी, मैं उस उद्धार वरदाता महादेव को प्रसन्न करके ही रहूंगा। भगवान शिव से वरदान प्राप्त कर अजय अमर बन जाऊंगा और देवताओं सहित ब्रह्मा विष्णु को जीत कर उनके अहंकार को मिट्टी में मिला दूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है, अटल प्रतिज्ञा। नमस्ते नमस्ते